हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं द्वितीय वर्ष का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी लेकर के आया हूँ। आप सभी लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। डीसी जनरेटर चैप्टर है, इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस है, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूँ और इसको ज़रूर आप लोग टाइम निकाल करके देखिएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम के ध्यान से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें से कई क्वेश्चंस आते हैं, सो प्लीज़ आप लोग इसे देखिएगा ज़रूर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सिम्प्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स या पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करना है, तो इसे फॉर्मूले पे लगाना है। फॉर्मूला हमारा आपको मैं बता दूंगा, इसको आप देख लीजिए। इसका आंसर है क्या, 357 इसका आंसर है। आपको आंसर शो भी किया है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या हो सकता है, प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है, प्रेरित ईएमएफ घटता है, प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं होता, प्रेरित ईएमएफ शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेरित ईएमएफ घटता है। क्या हो जाता है हमारा, प्रेरित ईएमएफ जो होता है हमारा क्या होता है, घटता है। आंसर भी आपको दिखा देते हैं, देखिए प्रेरित ईएमएफ हमारा क्या होता है, घटता है। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आपको पढ़ना चाहिए टाइम निकाल करके। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर पर। आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग है, आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर है, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, जनरेटर सामान्य रूप से वोल्टेज बनाता है। इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, तीसरे का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी वाला, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। क्या हो जाता है, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या है, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। चलिए पहला ऑप्शन है, ढीले ब्रश संयोजन से, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी, सी, डी। तो तीसरा वाला, इसमें भी फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होना चाहिए। ये आपको ऑप्शन भी दिखा देते हैं। ऑप्शन के साथ साथ मैं यहाँ पे देखिए आपको करा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। करने के बाद आपको सारे जो भी आंसर रहेंगे आप फिर से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। मैं इतनी रात को क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसके लिए आप लोगों के लिए, कि आप लोग पढ़ करके पास हो जाओ। अब देखते हैं आप लोग कितना मेरे वीडियो को प्यार देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर अपना अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो रहे हैं। डीसी जनरेटर जो होता है अपना अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो रहे हैं। इसमें लोड में भारी शॉर्ट सर्किट, लगातार बिना लोड के चल रहा है, बिना रुके लगातार दौड़ना, घूर्णन की दिशा का बहुत बार बदलना। क्या हो जाता है इसमें, ये जो घूम रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, घूर्णन की दिशा जब आप बहुत बार बदलेंगे तब वह क्या करते हैं, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो दे रहे हैं, धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है। ये डीसी जनरेटर है, ये डीसी जनरेटर है, इसके भाग का नाम क्या क्या है। अब देखिए क्या है, स्टेटर है, ध्रुव कोर है, पोल जूते हैं, या फिर पोल शू बोलते हैं, पोल जूते नहीं पोल शू है, या फिर आपका ये है योक या फ्रेम है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपके ऑप्शन सही हो जाएगा योक या फ्रेम। ठीक है, ये क्या होता है, बॉडी बोलते हैं इसको, योक या फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थोड़े से वीडियो ब्लर हो जा रहे हैं, ठीक है, मेरे पास सारी सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं, थोड़े से ब्लर हो जा रहे हैं। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कितना मेरे वीडियो को प्यार देते हैं। थोड़ा सा आप लोग जरूर प्यार दीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं इतनी रात को जाग करके आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ
किसी तरह से बना रहा हूँ। जो भी मेरा वीडियो है टूटा फूटा जैसा भी है मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज एक बार मेरे वीडियो को जरूर प्यार दीजिएगा। उसके बाद हम आपको जरूर कुछ ना कुछ नई तकनीक से जोड़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या होता है? क्या उद्देश्य है? हवा का अंतर कम करना, क्षेत्र की ताकत बढ़ाए रखना, या फिर चुंबकीय हानि को न्यूनतम करें, या फिर वायु अंतराल में फ्लक्स को समान रूप से फैलाएं। ए बी सी डी क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है कि जो उसमें पोल शू होते हैं वो क्या करते हैं, वायु अंतराल में फ्लक्स को समान रूप से फैलाने के लिए होते हैं। ठीक है, समान रूप से क्या करने के लिए? फैलाने के लिए होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? 4 सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? ब्रश का अत्यधिक दबाव, दोषपूर्ण बेयरिंग, या फिर दोषपूर्ण संरेखण, या सॉरी या फिर कमजोर क्षेत्र क्या हो जाता है? बताइए। ABCD इसमें से क्या हो जाता है? इसमें से ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? पहला ब्रश का अत्यधिक दबाव। ठीक है, क्या हो जाता है? ब्रश का अत्यधिक दबाव डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर और भारी स्पार्किंग का कारण हो जाता है क्या? ब्रश का अत्यधिक क्या हो जाता है? दबाव हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स रूप से चिन्हित भाग में कौन सा वोल्टेज ड्रॉप दर्शाया गया है? अब इसमें एक्स रूप से चिन्हित है। अब इसमें कौन सा वोल्टेज ड्रॉप दर्शाया गया? देखिए, पूर्ण लोड वोल्टेज ड्रॉप है, या फिर आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है, या फिर आर्मेचर प्रतिक्रिया ड्रॉप है, या फिर शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप है। अब इसमें देखिए आपका, सॉरी आप सभी को, मैं इतनी रात को जाग के वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ? आप ही लोगों के लिए, तो आप लोग जरूर प्यार दीजिएगा। इसमें क्या है? इसमें तीसरा ऑप्शन आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या हो रही है? इसमें आर्मेचर प्रतिक्रिया ड्रॉप हो रही है। ये देखिए आपके सामने आंसर भी है। ठीक है, चलिए अगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल्स का उद्देश्य क्या होता है? डीसी जनरेटर जो होती है उसमें फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है? वायु अंतराल में प्रवाह को बढ़ाने के लिए, फिर चुंबकत्व धारा को कम करने के लिए, कुंडल फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए, या फिर चुंबकीय पथ की अनिच्छा को बढ़ाने के लिए। क्या होता है? ये हो जाता है कुंडल फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। क्या हो जाता है? ध्रुवों को चुंबकित करना। ठीक है, चलिए ये आंसर भी आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? डीसी जनरेटर जो होता है उसका सिद्धांत क्या है? कार्क पेच नियम है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है। तो क्या हो जाता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के हिसाब से क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, चलिए आपको आंसर भी दिखा देते हैं। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, डीसी जनरेटर को दक्षिणावर्त दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? ब्रशों को क्षति से बचाने के लिए, या फिर अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए करें, या फिर आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचे, या फिर जनरेटर को ओवरलोडिंग से बचे। क्या होगा? ABCD क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए उसे क्या करते हैं? दक्षिणावर्त में ही चलाना पड़ता है। ठीक है, अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या करने के लिए? रक्षा करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जनरेटर का नाम है। अब ये जनरेटर है, देखिए सेकेंड ईयर वाले आप लोग देख लो, ये क्या है? जनरेटर है। जनरेटर हो गया। अब इसके बाद देखिए कौन सा जनरेटर? डीसी शंट जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर है, फिर डीसी श्रृंखला जनरेटर है, फिर अलग से उत्साहित डीसी जनरेटर है। क्या है? अब इसका आंसर बता दो फटाफट। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? पहला एक क्या है? डीसी शंट जनरेटर है। चलिए आपको आंसर भी दिखा देते हैं। ये देखिए आंसर भी है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के मैं जवाब आप सभी लोगों को दूंगा, और ऐसे ही कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे मेरा मनोबल थोड़ा सा बढ़ सके। चलिए, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या है? आवश्यकता क्या है? वोल्टेज का निर्माण करने के लिए, या फिर फील्ड करंट कम करने के लिए, या फिर आर्मेचर करंट कम करें, या फिर नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें। इसलिए होता है, सॉरी यार, ये क्या हो जाता है? वोल्टेज का निर्माण करें। किसके लिए रहता है? वोल्टेज का निर्माण करने के लिए होता है। ये देखिए ऑप्शन भी है। अगला क्वेश्चन हमारा,
जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है? शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, यौगिक जनरेटर या स्व उत्तेजित जनरेटर? क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाता है? शंट जनरेटर हो जाता है। क्या हो जाता है? शंट जनरेटर। ठीक है, चलिए आपका आंसर भी देखिए, शंट जनरेटर। अगला क्वेश्चन हमारा है, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? ऑप्शन ए है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, ऑप्शन बी है आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण, ऑप्शन सी ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है, और ऑप्शन डी है शंट फील्ड परिपथ में वृद्धि के कारण। बताइए क्या हो जाता है? तो 16 नंबर का ऑप्शन ए हो जाता है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। ठीक है, क्या हो जाता है? आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा है, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर, श्रृंखला जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर या फिर संचयी यौगिक जनरेटर? कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाता है? ऑप्शन नंबर 4 है संचयी यौगिक जनरेटर। इसमें क्या हो जाता है? संचयी यौगिक जनरेटर। ठीक है, आप सेकेंड ईयर वाले आप लोग जरूर पढ़िएगा, आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चंस है, और आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इसमें से 2-4 क्वेश्चंस फंसेंगे ही फंसेंगे। सो प्लीज आप लोग जरूर पढ़िएगा। ये मैं न्यू मॉक टेस्ट से करवा रहा हूँ, जिसपे आपको प्रैक्टिस सेट कर रहा है, तो आप लोग तो करोगे नहीं, तो मैं सोचा मैं ही वीडियो बना के डाल दूँ। ठीक है, चलिए। डीसी जनरेटर में एक्स अंकित भाग का नाम क्या है? ये एक्स से अंकित जो भाग है उसका नाम क्या है? पोल टिप है, या फिर ध्रुव कुंडल है, या फिर ध्रुव कोर है, या फिर पोल शू है? क्या है बताइए? ये तो क्या है? पोल शू है। ये क्या है? पोल शू है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सॉरी सॉरी, इसका आंसर भी दिखा दे, पोल जूता मतलब पोल शू हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है? स्लिप रिंग्स है जो, उसका क्या कार्य है? लगातार आउटपुट सप्लाई करता है, यूनि दिशा में आउटपुट बनाता है, या फिर विपरीत दिशा में आउटपुट बनाता है, या फिर वैकल्पिक कंडक्टरों से आउटपुट एकत्र करता है? क्या हो जाएगा? 19 नंबर का क्या हो जाता है? दूसरा वाला सही हो जाता है, यूनि दिशा में आउटपुट बनाता है। क्या करता है? यूनि दिशा में आउटपुट बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी जनरेटर के क्षेत्र का क्या नाम है? अब ये डीसी जनरेटर है, इसके क्षेत्र का क्या नाम है? इसमें दिखना है, बताना है। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर या फिर संचयी यौगिक जनरेटर? क्या हो जाता है बताइए फटाफट? 20 नंबर का क्या हो जाता है? संचयी यौगिक जनरेटर हो जाता है। क्या हो जाता है? संचयी यौगिक जनरेटर। ये सारे देखिए क्वेश्चंस के सारे आंसर भी मैं आपको टिक करते जा रहा हूँ, तो आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा और पढ़िएगा जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट जनरेटर, श्रृंखला जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर या फिर संचयी यौगिक जनरेटर? बताइए। तीसरा हो जाता है विभेदक यौगिक जनरेटर। ठीक है, तीसरा हो जाता है विभेदक यौगिक जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है? डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है? कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करके, या फिर आंतरिक इंटरपोल को पोल प्रदान करना, या फिर ब्रश संपर्क, सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत था, ब्रश संपर्क प्रतिरोध बढ़ना, या फिर बाइंडिंग के साथ प्रतिरोध तारों को जोड़ना? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा कंपनसेटिंग बाउंडिंग बैंडिंग का उपयोग करना। ठीक है, चलिए आपको आंसर भी दिखा देते हैं, देखिए रहा आंसर। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? अब एक्स से जो चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है? आर्मेचर कोर है, ब्रश है, कम्यूटेटर राइजर है, कम्यूटेटर खंड है? क्या है बताइए? क्या है? तीसरा है कम्यूटेटर राइजर। क्या है? कम्यूटेटर राइजर। ये देखिए आंसर भी आपको, सारे आपको आंसर भी कराते जा रहा हूँ, क्योंकि आपको डाउट ना हो कि अरे सर जी ने गलत कराया था। ठीक है, जो सर जी ने गलत कराया था, लेकिन जो इसमें है वो गलत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार का डीसी जनरेटर समानांतर संचालन के लिए
उपयुक्त है। थोड़ी सी देखिए हमारी मोबाइल साथ नहीं देती है, रह रह के पता नहीं क्या हो जाता है। देखिए अभी ब्लर दिखने लगा, ठीक है, ब्लर दिखने लगा। चलिए, किस प्रकार का डीसी जनरेटर समानांतर संचालन के लिए उपयुक्त है? श्रृंखला जनरेटर, शंट जनरेटर, यौगिक जनरेटर या फिर अलग से उत्साहित जनरेटर? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, शंट जनरेटर। क्या है? शंट जनरेटर। चलिए आंसर भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का क्या नाम है? अभी डीसी जनरेटर है, इसका नाम क्या है बताइए? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड है या फिर डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड है या फिर संचयी दीर्घ शंट यौगिक है या फिर संचयी लघु शंट यौगिक है? बताइए क्या हो सकता है इसका? पहला ऑप्शन सही है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। क्या है? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। ये देखिए ऑप्शन भी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स का क्या कार्य है? निरंतर वोल्टेज बनाए रखे, करंट को यूनिडायरेक्शनल रूप से एकत्रित करता है, ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, टर्मिनल वोल्टेज का रेटेड बढ़ा देता है। 26 नंबर का इसमें क्या हो जाएगा? ए बी सी डी दूसरा सही हो जाता है। बी वाला क्या? करंट को यूनिडायरेक्शनल रूप से एकत्रित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बोल्ट डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम, लैप वाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है। फ्लक्स प्रतिपोल 0.64 वेबर है। तो इसका क्या हो जाएगा? वोल्टेज 160, 320, 480, 640। तो इसमें क्या हो जाएगा? चौथा नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 640। ठीक है, इसको सॉल्व करना होगा, मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दूंगा बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, बड़ी डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? हल्की स्त्री, कच्चा लोहा, कच्चा इस्पात, स्टेनलेस स्टील। क्या होता है इसमें? 1 2 3 4। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। क्या? कच्चा लोहा। कच्चा लोहा प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कच्चा लोहा। सॉरी, कच्चा इस्पात है, कच्चा इस्पात है, सॉरी सॉरी सॉरी, कच्चा इस्पात है 28 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या? आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज स्पंदित हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाएगा। तो इसमें 29 नंबर में क्या ऑप्शन सही है? दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, आउटपुट वोल्टेज कम